अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वाला में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, बीएसईबी द्वारा सक्षमता परीक्षा 26 तारीख से लेकर 6 तारीख तक में आयोजित की गई, जिसमें सभी पालियों में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जिस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। उन सवालों में से लगभग 50 ऐसे सवाल जिस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, सभी पालियों से मिलाकर हमने इकट्ठा किया है। दोस्तों, इस वीडियो में वो सारे सवाल है जिसे आप देख सकते हैं, और हो सकता है कि इन सवालों में से कोई सवाल आपके पर्चे में भी आया हो तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जो कि आज आखिरी तारीख है आपत्ति दर्ज करने का। 26 तारीख से लेके 1 तारीख तक जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और 6 तारीख को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए आज आखिरी डेट है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। लगभग 2 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लगभग 2 लाख लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि किसी न किसी को इससे फ़ायदा ज़रूर हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। लगभग 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं। क्वेश्चंस को आप आराम से देखिएगा, फिर से देखने के बाद अपने तरफ से भी तसल्ली हो जाने के बाद ही आप आपत्ति करेंगे। चलिए, ये एक मास्टर वीडियो हो दोस्तों। आगे देखते हैं कि 2 मार्च को जो प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में उर्दू वालों को, इसमें एक सवाल था इंग्लिश का, जिसमें आपको चेंज करना था डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर, शी सेड दैट चॉकलेट्स आफ्टर डिनर। इसमें बीएसईबी ने जो सही आंसर माना है वो 2 यानी ही लव्ड को, जो कि सही नहीं है, जिसका जवाब होगा शी लव्ड, यानी राइट आंसर क्या होगा, शी लव्ड यानी 4। दोस्तों, प्रश्न अगर आपको पूछा गया है तो उस हिसाब से आप इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ये एक मास्टर वीडियो है समझिए, कि जिसमें लगभग सारे सवाल आ जाएंगे जिस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसलिए आप वीडियो को स्किप भी ना करें, आराम से देखें। अगर आप आपत्ति दर्ज नहीं भी कर सकते हैं इस पे, तो कम से कम इन प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। 2 मार्च को ही जो क्वेश्चन नंबर है आपको 510, व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया, साइमन कमीशन भारत कब आया। दोस्तों, बीएसईबी ने इसका जो उत्तर माना है वो 2 यानी कि 1927, जबकि सही आंसर है 3 यानी 1928। अगला सवाल है दोस्तों कि 522, जो कि सवाल नंबर है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1000 एंगल इज, यानी 1000 कोण का संपर्क कोण क्या है। ऑप्शन में बीएसईबी ने इसे 4 को यानी कि 80 डिग्री को माना है, जबकि सही आंसर क्या है कि ये सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1000 का संपूरक कोण नहीं हो सकता है। दोस्तों, संपूरक कोण वो कोण है जो कि दोनों कोण को मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सवाल में अगर 100 डिग्री का संपूरक कोण पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर 4 सही होता। अगला प्रश्न है 579, लंग्स ऑफ द अर्थ क्या है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है। बीएसबी ने इसे आंसर माना है 2 नंबर को यानी फॉरेस्ट ऑफ कैलिफोर्निया को, जबकि सही आंसर होना चाहिए फॉरेस्ट ऑफ अमेजन 3 नंबर। दोस्तों, 2 तारीख यानी 2 मार्च 2024 को फर्स्ट शिफ्ट हिंदी वालों को जो प्रश्न पूछा गया था उसमें एक प्रश्न ये भी था। दोस्तों, ये प्रश्न उर्दू वालों को भी पूछा गया था, इसलिए मैंने उसमें रिपीट नहीं किया कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग 1 + 2 + 3 + 100 तक, और उसको 70 से भाग देना है। दोस्तों, ये सवाल लगभग लोगों को पूछा गया है, हर शिफ्ट में नहीं तो कम से कम 4-5 शिफ्ट में इस सवाल को ज़रूर पूछा गया है कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ इस तरह करते हुए 100 तक जोड़ने के बाद 77 से अगर हम उसको भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों, शेष इसका 45 बचता है, और बीएसईबी ने इसको 2 आंसर माना है यानी 5। हालांकि सही जवाब ये है कि इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 298, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, इसका परीक्षण करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन में है इलेक्ट्रोमीटर, चार्ज मीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज स्कोप। बीएसईबी ने ऑप्शन नंबर 1 को यानी इलेक्ट्रोमीटर को सही माना है, जबकि सही आंसर होना चाहिए 3 यानी इलेक्ट्रोस्कोप। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 27 फरवरी को
2024 फर्स्ट शिफ्ट उर्दू वालों को जो पूछा गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें दोस्तों। आज आप इसको शेयर करेंगे तो आपके एक शेयर से कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों 27 फरवरी 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट में उर्दू का सवाल उर्दू वालों को जो पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 462, जो इसम किसी हथियार का नाम बताए उसे क्या कहते हैं। दोस्तों वो इसमें आला होता है, लेकिन बीएसईबी ने इसमें हालिया को माना है। सही आंसर होगा एक, इसमें आला। दोस्तों 463 कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। दोस्तों ऑप्शन दिया है पटना, भागलपुर, बिहार, मगध। बीएसईबी ने बिहार को सही माना है, जबकि सही आंसर है भागलपुर। अगर दोस्तों ये सवाल अगर आपको पूछा गया है तो आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इनके डिटेल्स जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ और शिफ्ट के साथ डेट के साथ मैं अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, आप वहां से भी चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 572, दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। वो पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी से पीड़ित है, इसका कारण ये हो सकता है। ऑप्शन दिया है ईंधन जलाने से उत्पन्न धुआं जिससे उसे एलर्जी हो सकती है, उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण और बुढ़ापा, कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन जलाने से उत्पन्न होती है जो संभवतः उसके श्वसन पथ में जमा हो गई है। ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ में जमा हो गई है। दोस्तों बीएसईबी ने सही आंसर 4 को माना है, जैसे ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ में जमा हुई है, लेकिन सही आंसर होना चाहिए 3 कि कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन जलाने से उत्पन्न होती है जो संभवतः उसके श्वसन पथ में जमा हो गई है। दोस्तों इसको आप चर्चा भी कर लेंगे, जो एक्सपर्ट्स है उससे उनसे इस क्वेश्चन पे आप चर्चा भी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन पे आप पहले तसल्ली कर लेंगे, उसके बाद ही आपत्ति करेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 585, ये आपका पूछा गया था 27 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट उर्दू वालों को। तो प्रश्न संख्या 585 में है, एक गिलास पानी ले, 2 चम्मच चीनी डाले, इसे हिलाए, आप उसका अवलोकन करेंगे कि क्या होता है। चीनी चीनी पानी में नहीं घुलती है, चीनी पानी में घुल जाती है, चीनी पानी पर तैरती है, चीनी डूब जाती है और नीचे रह जाती है। बीएसईबी ने इसका सही आंसर माना 1, यानी कि चीनी पानी में नहीं घुलती है, जबकि सही आंसर होना चाहिए 2, चीनी पानी में घुल जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर है 562, अमित को एक आउटडोर और एक इंडोर गतिविधि को जोड़ने के लिए कहा गया था। उसने 4 जोड़े बनाए लेकिन एक गलत जोड़ा बनाया, गलत जोड़े का चयन करें। एक आउटडोर, एक इंडोर, एक अंदर खेलने वाले गेम और एक बाहर खेलने वाले गेम का जोड़ी बनाने के लिए कहा गया। इसमें ऑप्शन दिया है लूडो कैरम, लूडो भी अंदर, कैरम भी अंदर, ये तो पहला ही हो गया गलत। बैडमिंटन एंड टेबल, ये सही है। फुटबॉल, चेस, ये सही है। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी यानी 1 और 2, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बीएसईबी ने आंसर को 4 को सही माना है। बोथ नहीं इसलिए हो सकता है कि लूडो और कैरम तो सही है, लेकिन बैडमिंटन एंड टेबल, इसमें बैडमिंटन बाहर और टेबल टेनिस अंदर खेला जाता है, तो गलत है। सही आंसर जो होगा 1, यानी कि लूडो एंड कैरम, ये जोड़ी गलत है। अगला एग्जाम डेट है 28 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट उर्दू वालों का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 459, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन में था 4, 5, 2, 1। 1 नंबर में 4 था, 2 नंबर में 5, 3 नंबर में 2 और 4 नंबर में 1। बीएसईबी ने सही आंसर माना है 2, यानी कि 3 नंबर, 3 में 2, क्योंकि सही आंसर होना चाहिए 3, और इसका ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट। इस सवाल के सारे ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, 3 है। दोस्तों अगला सवाल है, निगार अजीम का पहला अफसानी मजमूआ कब शाये हुआ। 464 नंबर सवाल है। 1975, 1980, 1983, 1977। बीएसईबी ने 1975 को सही माना, जबकि सही आंसर है 1974, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। इस सवाल में सभी ऑप्शंस क्या है, गलत है। दोस्तों अगला सवाल है 467, इल्म अलम की कितनी किस्में हैं। 1 में पूछा 3, 2 में दिया 4, 3 ऑप्शन में 5, 4 में 6। बीएसईबी ने आंसर को सही माना है 3, यानी कि 5, जबकि सही आंसर है 4, यानी कि 6। 484, व्हाट इज द रिमाइंडर
लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग 1+2। दोस्तों इस सवाल को पहले भी हमने कवर किया कि 1 2 3 से 100 तक जो है जोड़ने के बाद 77 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें ऑप्शंस है ही नहीं। सही आंसर क्या होगा इसका कि सभी ऑप्शन गलत है। सही आंसर होना चाहिए 45। दोस्तों अगला सवाल है 509। व्हेन डिड द चौरी चौड़ा इंसिडेंट टेक प्लेस। ऑप्शन है 5 फरवरी 20, 5 फरवरी 1921, 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922। बीएसबी ने माना है 5 फरवरी 1922, जबकि सही आंसर है 4 फरवरी 1922। 4 नंबर 4 फरवरी 1922। आगे देखते हैं दोस्तों, एग्जाम डेट है 29 फरवरी 2024, सेकंड शिफ्ट उर्दू वालों का। क्वेश्चन नंबर 3194। नेम द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन है पटना, गया, पूर्णिया, वेस्ट चंपारण। आंसर नंबर 4 बीएसयू ने सही माना है, जबकि सही आंसर है पटना 1 नंबर। दोस्तों 3201। इन विच कंट्री डिड नाजिम्स इमर्ज एज ए पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों नाजिम्स यानी नाजीवाद कौन सी कंट्री में का पॉलिटिकल आइडिया है। ऑप्शन इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस। पीएससीबी ने सही माना है जापान 3 को, जबकि सही आंसर है 2 यानी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 3203। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों तक शेयर करें। दोस्तों 2 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। दोस्तों एक मास्टर वीडियो है जहाँ पे सभी जो है शिफ्ट्स के प्रश्नों को, जो गलत प्रश्न है जिस पर आपत्ति की जा सकती है, को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों, इसलिए सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए सभी के पास। वीडियो को लाइक करें और क्वेश्चन देखते हैं आगे। 3203। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए इसमें से कौन सा सबसे बेहतर है और जरूरी है। मीडिया की सेंसरशिप यानी मीडिया को खत्म करना, उसको बैन लगाना। दूसरा सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑपोजिशन, राजनीतिक विरोध का दमन। तीसरा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। बीएसईबी ने सेंसरशिप ऑफ द मीडिया को सही माना है, जो कि गलत है। सही जवाब होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये सही आंसर होना चाहिए। अगला सवाल है 3227। 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस पर आप एक बार चर्चा कर लेंगे, इस पे अपने से तसल्ली कर लेंगे, उसके बाद आप आपत्ति दर्ज करेंगे। 3227। 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन, यानी 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होता है। ऑप्शन 1 900, 2 1800, 3 3600, 4 2700। आंसर ने बीएससीबी ने जो आंसर माना है वो 900, जबकि सही आंसर होना चाहिए 1000 मिलियन, जो कि यहाँ पे है नहीं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑल, आपत्ति में हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन आईडी 3231। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत सारे लोगों को पूछा है, बहुत सारे लोगों को प्रश्न पूछा है। 3231 में दिया है 84 माइनस 120। दोस्तों इस माइनस माइनस प्लस अगर आप इसको कर देंगे तो आपका जोड़ हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया 164, 69, 163, 169, 163, 162। सही आंसर 164 माना है, जबकि सही आंसर होना चाहिए 204। ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन आईडी है 3264। व्हाट डू वी कॉल ए पर्सन हु डिफेंड्स पीपल्स राइट इन कोर्ट। अदालत में जो लोगों की हक की हिफाजत के लिए लड़ता है उसे क्या कहा जाता है। पुलिसमैन, लॉयर, डॉक्टर या इंजीनियर। पीएससीबी ने माना पुलिसमैन, जबकि सही आंसर होना चाहिए लॉयर। क्वेश्चन आईडी 3270। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आदमी के, मनुष्य के शरीर के ग्रोथ के लिए कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता है, जो कि हमें भोज्य पदार्थ से मिलता है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स या दोनों। दोस्तों यहाँ पे बोथ दिया है, लेकिन लिखा नहीं है कि बोथ में कौन सा, 1 2, 2 3 या 3 1 यहाँ पे होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत लग रहा है, इसीलिए चौथा ऑप्शन जो कि बीएससीबी ने माना है वो गलत है। सही आंसर होना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन जो है इंसान के जिस्म की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन आईडी 3277। एक्सेस फर्टिलाइजर्स कॉजेस। ज़्यादा उर्वरक खाद जो डाला जाता है, उर्वरक जो डाला जाता है ज़मीन में, उसकी वजह से क्या होता है। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। दोस्तों देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया, 1 नंबर में भी एयर पोल्यूशन, 2 नंबर ऑप्शन में भी एयर पोल्यूशन, तीसरा में सॉइल पोल्यूशन, चौथा में बोथ। अब बोथ भी गलत है, बोथ में भी क्लियर नहीं किया हुआ है कि बोथ में क्या क्या। पहला और दूसरा में एयर पोल्यूशन, तीसरा में सॉइल पोल्यूशन,
अब ऑप्शन क्या सही होगा? बोथ तो गलत, बीएसवी ने बोथ को माना बहुत गलत। राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3 सॉइल पॉल्यूशन। इस पर आपत्ति इस तरह से भी दर्ज की सकती है और इस तरह से भी दर्ज की जा सकती है कि एक से ज़्यादा जो है ऑप्शन सेम है, जो कि 1 और 2 सेम है। क्वेश्चन आई डी 3287, नॉन मेटल्स आर, अधातु है क्या? जनरल लिक्विड्स, जनरली गैसेस, जनरली सॉलिड्स एंड गैसेस, एंड चौथा ऑप्शन है जनरली गैसेस एंड लिक्विड्स। तो बीएससीबी ने माना है जनरली सॉलिड एंड गैस, जबकि सही आंसर होना चाहिए जनरली गैसेस एंड लिक्विड्स, यानी कि जनरली जो गैस और लिक्विड्स होता है वो अधातु होता है। जो बीएससीबी ने माना है सॉलिड्स, तो सॉलिड्स में ज़्यादातर तो धातु होते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, एग्जाम डेट 28 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट में किसी ने हमको भेजा है। ये शिफ्ट में उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि उर्दू या हिंदी वालों से पूछा गया था, और क्वेश्चन आईडी ऐसा भेजा, हमने इस क्वेश्चन को सिर्फ डाल दिया है। इसको मैंने किसी प्रश्न पत्र पे देखा नहीं है। अगर ऐसा पूछा गया तो आप देख सकते हैं। हालांकि जो नज़र से मेरा गुजरा था बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो उसमें बीएससीबी का जो जवाब था वो सही था। फिर भी मैंने इसको लिया है कि आप इसमें देख लीजिए अगर ऐसा है तो। 3067 में बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? बीएससीबी ने माना था 41, राइट आंसर होगा 28। अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि 29 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट हिंदी वालों को पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी है 205, विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट लॉन्च द अंत्योदय अन्न योजना, AAY योजना को सबसे पहले गरीबों के लिए कौन से स्टेट ने शुरुआत किया था? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बीएससीबी का आंसर है केरल, जबकि सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 218, तेहरी डैम आंदोलन इज मेनली कंसर्न विद द स्टेट। कौन से स्टेट का कंसर्न है तेहरी डैम आंदोलन? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दीज। बीएससीबी ने माना छत्तीसगढ़, जबकि सही आंसर है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड ऐसा स्टेट है जिससे संबंधित है क्या? तेहरी डैम आंदोलन। अगला सवाल है 226, द शेप ऑफ ए ड्रम। ड्रम का यहाँ पे दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ ढोल, यानी ढोल का जो है शेप क्या होता है? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर या कोन। सही आंसर बीएससीबी ने माना है क्यूबॉइड, जबकि सही आंसर होना चाहिए सिलेंडर। 257 क्वेश्चन नंबर, रोज प्लांट इज, गुलाब का फूल क्या है? हर्ब है, क्रीपर है, श्रब है, क्लाइंबर है। बीएससीबी ने माना है हर्ब जड़ी बूटी, जबकि सही आंसर होना चाहिए शर्ब, यानी कि झाड़ी, शरब। 264, जिन छोटे बच्चों से काम करवाए जाते हैं उन्हें माना जाता है प्लेयर, प्लम्बर, चाइल्ड लेबर, टीचर। बीएससीबी ने माना प्लेयर, और सही आंसर होना चाहिए चाइल्ड लेबर। अजब गजब के प्रश्न और उसके जवाब जो है बीएससीबी ने दिया है दोस्तों। ऐसे ऐसे सवाल है जहाँ पे समझ में नहीं आता है कि पूछा क्या है और पूछना क्या चाहता है और जवाब क्या है, जवाब होना क्या चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें छूट गया है, किसी ने भेजा था, उसमें क्वेश्चन नंबर उन्होंने भेजा नहीं है। आप अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप देख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ टर्मिनल्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में कितने टर्मिनल्स होते हैं? बीएससी 3, 4, 1, 2। ऑप्शन 1 में था 3, 2 में 4, 3 में 1, 4 में 2। तो बीएससीबी ने जो आंसर माना है 3, जबकि सही आंसर है 2, यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब में 2 टर्मिनल्स होते हैं। एग्जाम डेट 1/3/2024 फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 355, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये बहुत सारे लोगों को पूछा है, बहुत सारे शिफ्ट में इसको पूछा गया है। 5 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1918, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920। बीएससीबी ने 13 अप्रैल 1920 को माना है, जबकि सही आंसर है 13 अप्रैल 1919, 3 नंबर। दोस्तों इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 13 अप्रैल 1919 का ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे 15 अप्रैल है 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920 है, जबकि यहाँ होगा 13 अप्रैल 1919, यानी ऑल ऑप्शंस यहाँ इनकरेक्ट है, यहाँ एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला सवाल है, एग्जाम डेट 6/3/2024 से फर्स्ट शिफ्ट उर्दू का
कि जो इसम किसी हथियार का नाम बताए। दोस्तों इससे पहले भी हमने इसको चर्चा कर लिया है कि उसे इसमें आला कहते हैं, BSc में इसमें हालिया माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम डेट 5/3/2024 फर्स्ट शिफ्ट हिंदी वाले का 32 नंबर सवाल है। एक कार द्वारा 3 घंटे 30 मिनट तक 80 किलोमीटर घंटा गति से तय की गई दूरी क्या है? प्रश्न ऑप्शन है 275, 280, 285, 290। BSc ने एक को यानी 275 माना, जबकि सही आंसर है 2 यानी 280 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 है, जिसमें कि मोड -18 प्लस -11 -7। इसको 19, 17, 16, 14 में BSc ने 14 को जो है ऑप्शन नंबर 4 यानी 14 को सही माना, जबकि सही ऑप्शन क्या है कि ये ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, इसका होना चाहिए 0। अगला क्वेश्चन आईडी है 137, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैग्नीफेरा इंडिका का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों यहाँ मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका खुद इन्होंने लिख दिया है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, और यहाँ फिर लिख दिया है मैग्नीफेरा इंडिका। और ऑप्शन में देखिए सर, सभी इंग्लिश में दे दिया है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, हिंदी में अलग अलग कर दिया। दोस्तों BSc ने एक को सही माना है, जबकि इसका इंग्लिश ऑप्शन आर सेम, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें एक जैसा है, ये इस पर आपत्ति की जा सकती है। 145, वी कैन यूज ए मैग्नेट टू सेपरेट। दोस्तों इन सवालों में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन अलग है और हिंदी के क्वेश्चन अलग है। इंग्लिश के ऑप्शंस अलग है, हिंदी के ऑप्शंस अलग है, इसलिए ये क्वेश्चंस के जो है इंग्लिश और हिंदी सब अलग अलग है। उसी तरह ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 146, इंग्लिश और क्वेश्चन अलग है। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, लिखा हुआ है ये कि जब किसी ग्लास रॉड को जो है रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तब क्या होता है? और ये हिंदी में सवाल है, पृथ्वी के प्लेट की गति का किस कारण बनता है? पृथ्वी के प्लेट की गति का कारण बनता है, ये अलग क्वेश्चन हो गया। तो इंग्लिश के क्वेश्चन ऑप्शन और हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी के ऑप्शन सब अलग अलग है। 147 क्वेश्चन आईडी का कि द ट्रेमेंडस इलेक्ट्रिक चार्ज इज द एटमॉस्फेयर विच प्रोड्यूस सी लाइटनिंग इन द क्लाउड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस। और हिंदी का क्वेश्चन अलग है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़े और गलत वाक्य चुने। बिल्कुल भी डिफरेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत है। इसमें देना है कि क्वेश्चन इज रॉन्ग या एम्बिगुअस। एग्जाम डेट 5/3/2024 फर्स्ट शिफ्ट उर्दू वाले का है 570, विच इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया। दोस्तों BSc ने आंसर 2 यानी मानस को माना है, जबकि सही आंसर है 1 यानी कि नागार्जुन। 577 क्वेश्चन, द मैक्सिमम वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, सर्वाधिक जल प्रदूषण किसके कारण होता है? दोस्तों BSc ने 2 को सही माना है यानी पेस्टिसाइड, जबकि सही आंसर होना चाहिए 3 इंडस्ट्रियल वेस्ट। 521, द कंप्लीमेंट्री एंगल 800 यानी 800 कोण का संपर्क कोण। दोस्तों इस तरह का सवाल, जैसे 1000 कोण का संपर्क कोण, 900 का संपर्क कोण, इस तरह से सवाल बहुत सारा पूछा है। तो 800 का संपर्क कोण यहाँ पे है नहीं, इसलिए सारे ऑप्शन गलत है। BSc ने 4 को माना है, लेकिन सारे ऑप्शन में गलत है। दोस्तों ये सारे सवालात थे, लगभग 50 के आसपास सवालात है जिसको मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। इन सवालों को आप गौर से देखें, इसमें से जो भी सवाल आपको पूछा गया है उसको आप एक बार अपने से वेरीफाई करें, क्रॉस वेरीफाई करें, उसको चेक कर लें, फिर उस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो जो है आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें और दोस्तों तक शेयर तो ज़रूर करें और लोगों तक, क्योंकि इस वीडियो से बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं और भी जो वीडियो मैंने बनाया है प्रश्नों से संबंधित और आपत्ति से संबंधित, उसका लिंक दे दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा। और जितने भी प्रश्न बाकी हमको मिले हुए हैं जिस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, शिफ्ट वाइज, डेट वाइज, मैं उनका प्रश्न वाइज और उसमें क्या सही क्या गलत है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ें दे देने वाला हूं, उसको आप देख लेंगे और एक बार क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके जो है आप आपत्ति दर्ज करेंगे। वीडियो को शेयर करें, जरूर दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।